प्रथम वर्ष कला के भूगोल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। भूगोल प्रायोगिक कक्षा में आप सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए ये चाहता हूँ कि आप लोग प्रायोगिक व्याख्यान में अनिवार्यतः सम्मिलित हों, इसको अवश्य देखें। भूगोल प्रायोगिक पाठ्यक्रम में आज आप अध्ययन करेंगे मापक, जो कि आप लोगों के एमए तक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भूगोल में अध्ययन और अध्यापन के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, टूल हैं, ग्लोब और मानचित्र। ग्लोब पृथ्वी के आकार का हूबहू मॉडल है, जो पृथ्वी की गतियों, इस पर होने वाली भौतिक और मानवीय घटनाओं आदि के लिए समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधार है। ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी के सभी घटनाक्रमों का अध्ययन करते हैं। मानचित्र पृथ्वी के सपाट धरातल का रूप है, अर्थात पृथ्वी को समतल कागज पर बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन मानचित्र के माध्यम से करते हैं। मानचित्र के द्वारा विभिन्न भौगोलिक तत्वों का वितरण प्रारूप का अध्ययन किया जाता है। अतः मानचित्र मापक से ही बनते हैं, क्योंकि धरातलीय दूरियां विशाल पृथ्वी को एक कागज पर बनाने का जो अनुपात है वो मापक होता है। इसलिए कोई न कोई मानचित्र मापक के द्वारा ही बनता है। बिना मापक के बनाया गया कोई भी मानचित्र मानचित्र नहीं कहलाता, बल्कि वह रेखा चित्र कहलाता है। अतः कोई भी स्केच जो है बिना मापक के बनाया जाता है और मानचित्र मापक से बनाया जाता है। आप लोगों ने जिनके भूगोल विषय रहा है 11th और 12th 11वीं और 12वीं में आपने मापक का अध्ययन किया होगा। वही अध्ययन यहाँ बीए पार्ट फर्स्ट में मापक के रूप में है। मापक हम दो प्रणालियों से बनाते हैं। चूँकि भारत में ब्रिटिश राज रहा था, इसलिए ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ ब्रिटिश माप पद्धति का प्रचलन था। 1956 के बाद अब मेट्रिक माप पद्धति अपना ली गई है, जिससे कि यहाँ मेट्रिक माप पद्धति में ही मानचित्र बनाए जाते हैं। अतः पुराने मानचित्र ब्रिटिश माप पद्धति में और नए मानचित्र मेट्रिक माप प्रणाली में मिलते हैं। अतः मानचित्रों के अध्ययन के लिए दोनों ही प्रकार की माप प्रणालियों के मापक को समझना आवश्यक हो जाता है। मापक बनाने से पूर्व मैं आपको दो माप प्रणालियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस पेपर में आप देख रहे हैं, पहली है ब्रिटिश माप प्रणाली। ब्रिटिश माप प्रणाली, जिसमें कि मील सबसे बड़ी इकाई है। 1 मील बराबर 8 फरलांग या 63,360 इंच होते हैं। 1 फरलांग में 220 गज या 7,920 इंच होते हैं। 1 गज में 3 फीट या 36 इंच होते हैं और 1 फीट में 12 इंच। अर्थात ब्रिटिश माप प्रणाली की सबसे बड़ी इकाई मील है और सबसे छोटी इकाई इंच है। इस प्रकार ये माप प्रणाली की हम इसमें 5 इकाइयां हैं, मील, फरलांग, गज, फीट और इंच। दूसरी सारणी आप देख रहे हैं इस पेपर में, ये दूसरी सारणी है मेट्रिक माप प्रणाली। इसमें सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर है और सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर या 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर या 1000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में 10 मीटर या 1000 सेंटीमीटर होते हैं और
1 मीटर में 10 डेसीमीटर या 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार मीट्रिक माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर है और जब हम मापक बनाते हैं तो किसी भी प्रदर्शक भिन्न को RF को सेंटीमीटर में या इंच में ही बदला जाता है। ब्रिटिश मीट्रिक माप प्रणाली की एक विशेषता है, यदि आपको ये क्रम मालूम है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो इसको याद रखना बहुत आसान है। प्रत्येक एक इकाई अपने नीचे की इकाई यानी प्रत्येक नीचे की इकाई अपने ऊपर की इकाई के 10 के गुणक में होती है। जैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रत्येक नीचे की इकाई अपने ऊपर की इकाई के 10 के गुणक में होती है। तो आसानी से क्रम याद है तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। इसी प्रकार इनमें सेंटीमीटर की संख्या कितनी होती है, क्रम याद है तो प्रत्येक ऊपर की इकाई में नीचे की इकाई में बढ़ते समय एक शून्य कम हो जाता है। जैसे 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर में 1,000 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सारणियों के आधार पर हम मापक का अध्ययन करेंगे। ये दोनों सारणियां आपको याद होनी चाहिए, जिससे ही आप मापक बना सकते हैं। अब आते हैं मापक प्रदर्शन की विधियां। मापक जो है बनाने के 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं। जैसा कि आप लोग इस पेपर में देख रहे हैं, इस पेपर में ये मापक प्रदर्शन को दिखाया गया है एक चार्ट के माध्यम से। तो मापक प्रदर्शन की 3 विधियां हैं, कथनात्मक, प्रदर्शक भिन्न और रेखात्मक। कथनात्मक विधि कोई भी मापक कथन या शब्दों में लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, यानी मानचित्र की 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के 5 मीटर के बराबर है। इसी प्रकार 1 इंच बराबर 1 मील, यानी मानचित्र की 1 इंच दूरी धरातल के 1 मील को प्रकट करती है। इस प्रकार ये मापक अत्यंत सरल है। कथनात्मक मापक को साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ जाता है। नगरों के गाइड मैप, टूरिस्ट मैप पर इसी तरह का मापक लिखा होता है, जिससे कि साधारण व्यक्ति भी उसको देखकर समझ जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है। तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि यदि 2 स्थानों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दोनों को अगर वो स्केल से निकाले तो 20 पंजे 100, यानी 100 मीटर की दूरी पर वो मिलेगा। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो ये सबसे सरल तरीका है। दूसरा है प्रदर्शक भिन्न विधि। प्रदर्शक भिन्न विधि में मापक एक भिन्न के रूप में, जैसे 1:500, मापक एक भिन्न के रूप में प्रकट किया जाता है। यानी भिन्न क्या होती है, अंश और हर के रूप में होती है। तो अंश कागज की दूरी को दर्शाता है और हर धरातल की दूरी को दर्शाता है। जैसे 1:500, यानी 1/500 में 1 मानचित्र की दूरी और 500 धरातल की दूरी है। तो प्रदर्शक भिन्न से दर्शाया गया मापक सर्वमान्य होता है और ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी को ज्यादा मान्यता दी गई है, क्योंकि RF यानी प्रदर्शक भिन्न से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड है ये। इसमें इस विधि से दिखाया गया मापक किसी भी देश में उसको पढ़ा जा सकता है। यानी मानचित्र पर 1:500 लिखा हुआ है तो अमेरिका वाले इसको 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर के रूप में पढ़ेंगे। ब्रिटेन वाले इसको 1 इंच बराबर 500 इंच के रूप में बढ़ेंगे और रूस वाले 1 ब्रसल्स बराबर 500 ब्रसल्स बढ़ेंगे। इसी तरह से मिस्र वाले 1 पेल्टज बराबर 500 पेल्टज पढ़ेंगे। भारत में इसको लोग 1 इंच बराबर 500 इंच या 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर के रूप में पढ़ सकते हैं। तो ये जो मापक है RF विधि में, वो किसी भी देश में किसी उनकी वहाँ की माप पद्धति में बदला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है।
इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तीसरी विधि है रेखात्मक विधि, यानी ये रेखात्मक विधि ग्राफिकल मेथड कहलाता है। इसमें हम मापक के लिए एक रेखा से प्रकट करते हैं, अर्थात मानचित्र की दूरियां और धरातल की दूरियों की एक रेखा खींचकर और उस पर मुख्य व गौण भाग करके दर्शाते हैं। जैसे यदि किसी मापक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर दर्शाया गया है तो 1 सेंटीमीटर का भाग करके और उस पर 1 मीटर लिख दिया जाता है, जिससे कि ये ग्राफिकल विधि से मापक अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है कि मानचित्र और धरातल की दूरियों का अनुपात किस प्रकार का है। अतः रेखात्मक मापक 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: सरल मापक, तुलनात्मक मापक, कर्णवत मापक। इस प्रकार हम मानचित्रों का यहाँ 3 प्रकार के ग्राफिकल मानचित्रों का अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे। आप लोगों ने ये देखा कि मापक 3 प्रकार से मानचित्रों पर होते हैं: कथनात्मक, प्रदर्शक भिन्न और रेखात्मक। अब रेखात्मक मानचित्र जो हैं, रेखात्मक मापक जो हैं स्केल, वो 3 रूपों में यहाँ अभ्यास करेंगे। सरल मापक के रूप में किस तरह से बनाए जाते हैं, तुलनात्मक मापक कैसे बनाए जाते हैं और कर्णवत मापक कैसे बनाए जाते हैं। आप सब लोगों ने इस मापकों का अभ्यास पूर्व कक्षाओं में 11वीं और 12वीं में किया था। पुनः इस प्रथम वर्ष में भी आप इन मापक का अध्ययन करेंगे और इन मापक की सहायता से आप मानचित्रों का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए प्रायोगिक भूगोल में मापक सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो आपके प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं एमए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की कक्षाओं में सर्वाधिक काम आते हैं।